नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब द मंक हु सोल्ड हिज फरारी यानी वह सन्यासी जिसने अपनी फरारी बेच दी के पीछे छिपे गहरे विचारों को कुछ आसान और दिलचस्प स्लाइड्स के जरिए समझेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की ये बात कितनी गहरी है। जिंदगी को एक शानदार मशाल की तरह जीना, और आज की हमारी कहानी ठीक इसी सोच को जिंदा करती है। तो कहानी शुरू होती है जूलियन मैंटल से, एक ऐसा जबरदस्त वकील जिसके बारे में लगता था कि भाई इसके पास तो सब कुछ है। जरा सोचिए, वो देश के टॉप वकीलों में से एक थे। महंगे महंगे सूट, एक आलीशान हवेली, अपना प्राइवेट जेट और हाँ, उनकी सबसे कीमती चीज, एक चमचमाती लाल फरारी। वो दिन में 18-18 घंटे काम करते थे, बस और ज्यादा नाम और ज्यादा पैसा कमाने की धुन में। लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी कीमत भी थी। वो अंदर से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक तौर पर बिल्कुल खोखले होते जा रहे थे। उनके अंदर की जो चमक थी वो धीरे धीरे बुझ रही थी। और फिर एक दिन सिर्फ 53 साल की उम्र में एक खचाखच भरे कोर्टरूम के बीचों बीच उन्हें जोर का दिल का दौरा पड़ा। वो एक झटके में अर्श से फर्श पर आ गए थे। इस हादसे के बाद जूलियन जैसे कहीं गायब ही हो गए। उन्होंने अपनी हवेली, अपना जेट और यहां तक कि अपनी प्यारी फरारी भी बेच दी। फिर ठीक 3 साल बाद उनके पुराने ऑफिस में एक रहस्यमयी मेहमान आया। ये कोई और नहीं बल्कि जूलियन ही थे, लेकिन पूरी तरह से बदले हुए। कहाँ वो 53 की उम्र में 70 के लगते थे, मोटे, बीमार और हमेशा परेशान, और कहाँ अब वो एकदम जवान, सेहतमंद और शांत दिख रहे थे। सवाल ये था कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जूलियन ने बताया कि वो हिमालय की यात्रा पर गए थे। वहां उन्हें संतों का एक रहस्यमयी समूह मिला, जिन्होंने उन्हें एक बेहतर, एक जागा हुआ जीवन जीने का तरीका सिखाया। और कमाल की बात ये थी कि उनकी सारी सीख एक बड़ी अजीब सी कहानी में छिपी थी। एक हरा भरा बगीचा, एक ऊंचा लाइट हाउस, एक भारी भरकम सूमो पहलवान। सुनने में शायद ये थोड़ा बचकाना लगे, पर इस कहानी की हर चीज एक गहरा सबक सिखाती है। ये जिंदगी के 7 गुण हैं। चलिए पहले 3 को समझते हैं। कहानी का पहला प्रतीक है वो शानदार हरा भरा बगीचा, और ये बगीचा हमारा मन है। उन संतों ने सिखाया कि अगर अपने मन रूपी बगीचे की देखभाल करोगे तो वो खिलेगा, लेकिन अगर चिंता, डर और नेगेटिविटी जैसे जंगली घास फूस को उगने दोगे तो वो आपकी पूरी रूह को जख्मी कर देंगे। और एक दिलचस्प बात यह है कि एक आम इंसान के दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं। 60,000! लेकिन असली प्रॉब्लम पता है क्या है? उन विचारों में से 95% विचार तो ठीक वैसे ही होते हैं जो कल आए थे। मतलब हम एक ही तरह की सोच के जाल में फंसे रहते हैं। तो इस जाल को तोड़ने के लिए संत एक बहुत ही सरल तकनीक सिखाते हैं, जिसे कहते हैं गुलाब का हृदय। बस एक शांत जगह पर एक ताजा गुलाब लेकर बैठिए और उसके बीच के हिस्से को, उसके दिल को देखिए। जब भी ध्यान भटके उसे प्यार से वापस गुलाब पर ले आइए। रोजाना 5 मिनट से शुरू करके इसे 20 मिनट तक ले जाइए। इससे मानसिक अनुशासन मजबूत होता है। अच्छा, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। बगीचे के ठीक बीच में एक ऊंचा सा लाइट हाउस खड़ा था। यह है हमारा दूसरा प्रतीक। ये लाइट हाउस है हमारी जिंदगी का मकसद, हमारा पर्पस। देखिए, जिंदगी का मकसद ही एक मकसद भरी जिंदगी जीना है। असली और हमेशा रहने वाली खुशी तब मिलती है जब हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगातार काम करते हैं। ये लाइट हाउस हमें जिंदगी के तूफानों में रास्ता दिखाता है। और अपने मकसद तक पहुंचने के लिए संत एक 5 कदमों वाला तरीका बताते थे। पहला, अपने लक्ष्य की एक साफ तस्वीर मन में बनाओ। दूसरा, थोड़ा पॉजिटिव प्रेशर बनाओ, जैसे सबको बता दो कि ये करना है। तीसरा, एक टाइमलाइन तय करो और उसे लिख लो। चौथा, 21 दिन का जादुई नियम अपनाओ, यानी किसी भी काम को लगातार 21 दिन करो, वो आदत बन जाएगी। और आखिरी, इस पूरे सफर का मजा लो। अब कहानी में अगला किरदार और भी मजेदार है। उस लाइट हाउस से एक विशाल सुमो पहलवान बाहर आता है। ये प्रतीक है आत्म सुधार का, जिसे कहते हैं काइजन। काइजन एक जापानी फलसफा है जिसका मतलब है लगातार और कभी न खत्म होने वाला सुधार। ये खुद को साधने यानी सेल्फ मास्टरी का रास्ता है, क्योंकि बाहरी दुनिया में सफलता हमेशा अंदरूनी सफलता से ही शुरू होती है। आप ही सोचिए, जो इंसान खुद को नहीं संभाल सकता वो दूसरों को क्या संभालेगा? जो खुद अच्छा महसूस नहीं करता वो दूसरों के लिए अच्छा कैसे करेगा? काइजन का मतलब ही है कि खुद पर लगातार काम करते रहो, खुद को बेहतर बनाते रहो। तो असली मुकाबला दूसरों से बेहतर बनने का है ही नहीं। सच्ची महानता तो इस बात में है कि हम हर दिन
अपने कल वाले मैं से थोड़ा बेहतर बने। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारा मन सच में एक बगीचा है, तो वो पहला छोटा सा जंगली पौधा, वो पहली नेगेटिव आदत कौन सी है जिसे हम आज उखाड़ फेंकेंगे, ताकि उसकी जगह कुछ खूबसूरत खिल सके।